हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट में। मुझे कल बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, सर एसबीआई पीओ क्लर्क, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इन टाइम पर होने वाला है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ऑफिशियली अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन एसबीआई की तरफ से नहीं दी गई है। तो जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो जब ये इन्फॉर्मेशन मतलब सर्कुलेट हो रही है, तो क्या ये सही है और किस हद तक सही, इसी के ऊपर बात करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखो, एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एज अ एस्पिरेंट हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बिल्कुल मुद्दे की बात सबसे पहले करता हूं, और उसके बाद मुझे कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जो मे बी आने वाले टाइम में आप लोगों का टाइम और आप लोगों की एनर्जी गलत डायरेक्शन में जाने से। सबसे पहली बात मैं इन डेट्स को लेकर कहूंगा, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये सही है या तो ये गलत है। मैं बोलता हूं इनको एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं और फिलहाल कैलेंडर पे फोकस करते हैं। आईबीपीएस ऑलरेडी हमें अपनी डेट्स बता चुका है। आईबीपीएस ने हमें जनवरी में ही बता दिया था कि भाई साहब मैं आपकी पहली एग्जामिनेशन 27 जुलाई को लेने वाला हूं आरआरबी पीओ की। तो 27 जुलाई से पहले हमें अपना सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करना ही करना है। और जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो चैप्टर्स, जो कॉन्सेप्ट आप इन एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ने वाले हो, वही चैप्टर, वही सिलेबस आपको इसी एग्जामिनेशन के लिए भी आना है। लेवल अलग होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एनी हाउ हमें वो सारी चीजें पढ़नी ही है और एनी हाउ हमें जुलाई में पहले एग्जामिनेशन के लिए अपियर करना ही है, इसका मतलब जुलाई के पहले पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। अब अगर ये एग्जामिनेशन अगस्त में हुआ भी, तो इसका नोटिफिकेशन जून मंथ के आखिरी में आएगा या जुलाई मंथ के फर्स्ट में आएगा, है ना। जून का आखिरी या जुलाई का फर्स्ट हाफ। तो अब एग्जामिनेशन अगस्त में होना है, इससे पहले हमें एक और एग्जामिनेशन देनी है। तो क्यों ना ये डेट्स को थोड़ा साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को अप्रैल मई तक कंप्लीट करने की कोशिश। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी आपके सामने, आपके प्रिपरेशन के जर्नी में। ये कब होगा, वो कब होगा, ये बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है। मैं बस एक चीज, मतलब मेरा छोटा भाई बहन अगर तैयारी कर रहे होते, मैं उनको एक ही चीज बताता, आपको जिस चीज को लेकर क्लैरिटी है ना, उस चीज को लेकर काम करो। क्लैरिटी किस चीज को लेकर है? इस कैलेंडर को लेकर है। कैलेंडर को लेकर काम करो, है ना। हमारा जुलाई में पहला एग्जामिनेशन होने वाला है। रिपीटर्स, सारे के सारे रिपीटर्स, अप्रैल के एंड तक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजों में एकदम कंफर्टेबल बनना है। सारे रिपीटर्स लोग, जो फ्रेशर है वो लोग अपना प्रीलिम्स का सिलेबस मई एंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करो, और मेंस का सिलेबस जून या जुलाई तक कंप्लीट करने की कोशिश, है ना। मतलब मई 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 तक आपका प्रीलिम्स सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 1 से 1.5 महीना अगर आप मेंस के लिए दे दो, उसकी प्रैक्टिस करते करते आप प्रीलिम्स के मॉक साइड बाय साइड लगाते रहो, तो आपके लिए दी बेस्ट सिनारियो होगा। फिर ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब आएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आएगा तब क्या हम उसके लिए रेडी रहेंगे। क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? हाँ, तो जब आना है उसको आने दो। अगर इससे पहले तो होगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसके कंप्लीट होने तक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं निकालेगा एसबीआई। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एसबीआई बिंग एसबीआई अगर वो कर भी देता है ऐसी चीज, तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते, बट 99% चांसेस है इससे पहले होगा नहीं, या इसी टाइम पे या इसके बाद भी अगर होना है, तो हम वैसे भी एनी हाउ रेडी होने वाले। तो अपने अपने रिसोर्सेज जो भी फॉलो कर रहे हो अच्छे से फॉलो करो, तैयार रहो, और जब भी आए फोड़ दो। इस बार एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, 600 वैकेंसीज दे दी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले से तैयारी कर ही नहीं रहे थे। नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, लो दे दिया। तो नोटिफिकेशन कब आएगा ये पूछने वाले लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। क्यों? जब आया तब तैयार ही नहीं थे, वैकेंसीज ही 600 थी। इस साल कितने वैकेंसीज रहेगी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, पर तैयारी तो शुरू करो, है ना। कहां से शुरू करोगे? देखो, एक मैं बेस्ट फ्री रिसोर्स आपको बता रहा हूं। इस साल जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ, 30 में से 25 मार्क की सिर्फ पजल आई थी। 30 मार्क की रीजनिंग पूछी गई थी, उसमें से 25 मार्क की सिर्फ पजल्स थी। तो ये यूट्यूब पर लेक्चर अवेलेबल है, 13 घंटे का लेक्चर है, टू बी प्रिसाइज 12 घंटे 45 मिनट। 12 घंटे 45 मिनट के इस लेक्चर में पजल का हर एक कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया, एकदम बेसिक से। आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, किसी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में पजल का डिस्कशन।
यूट्यूब पे सर्च करो 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 13.25 घंटे का लेक्चर है, एक साथ नहीं देख पाए, रोज एक एक 2-2 घंटा देखो, कंप्लीट करो, और जब भी लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि लेक्चर अटेंड करके आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपके 30 में से 25 मार्क तो इसी चैप्टर के ऊपर आने हैं, कर लो तैयारी। और अगर बाकी चैप्टर्स रीजनिंग के तैयार करने हैं तो सारे चैप्टर्स के वन शॉट अवेलेबल है, सिलॉजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लो, 5.5 घंटे का वीडियो है, सिलॉजिज्म क्लियर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लो, है ना, 4.25 घंटे का वीडियो है, ब्लड रिलेशन क्लियर हो जाएगा। इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लो, 6 घंटे का वीडियो, इनइक्वालिटी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम वन शॉट बाय सचिन सर, और पजल के लिए ये आपका लेक्चर। तो इतनी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो रीजनिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 7 बजे यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूं, वो फॉलो करो, है ना। तो अभी का जो टाइम है ना और एनर्जी आपके पास है वो प्रिपरेशन में लगाओ। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कहना चाह रहा हूं। और जो लोग ये बात मानेंगे वो रियलाइज करेंगे जब एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा कि नोटिफिकेशन का इंतजार ना करना, उसके लिए एनर्जी ना देना ज्यादा सही था। ठीक, अब उसके अलावा इतना करने के बाद रीजनिंग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को बैचेस फॉलो करनी है तो बैचेस भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्री सोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। कोई अगर बैच फॉलो करना चाहता है 2025 के A to Z सारे एग्जामिनेशन के प्री और मेंस के लिए रुद्र 2.0 दी बेस्ट बैच है, इस बैच को फॉलो कर लो, है ना। प्री और मेंस सारी चीज़ें आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अस्त्र आपको मिल रहा है, अस्त्र में IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क के सारे बैचेस आपको मिलेंगे 1 साल तक, जितने भी आएंगे। या फिर आपके पास बैंक महापैक है, बैंक महापैक में तो A to Z सारे बैचेस का एक्सेस है जो भी 1 साल तक आते हैं, है ना। बैंक SS बैचेस ये सारे अभी चल रही है। रुद्र 2.0 2025 के लिए अच्छी बैच है, बैचेस फॉलो करनी है, बैचेस फॉलो करो। यूट्यूब के लेक्चर से प्रिपेयर करना है, यूट्यूब के लेक्चर से प्रिपेयर करो। प्रैक्टिस के लिए रोज शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे जो क्लास ले रहा हूँ उससे प्रैक्टिस करनी है, करो, नहीं तो ध्रुना बुक सेट है, जहां मर्जी चाहे आप जो मर्जी चाहे रिसोर्स फॉलो करो, है ना। यूट्यूब फॉलो करो, पेड फॉलो करो, जिधर भी आपको समझ में आता है वो रिसोर्स फॉलो करो। बस एक ही आप लोगों से कहना है कि अभी का टाइम, अभी की एनर्जी प्रिपरेशन में दो, ना कि ये जानने में जो हमारे कंट्रोल में है ही। प्लान ऐसा बनाओ कि मई तक आप परफेक्ट बन जाओ, बाकी जो भी जैसा भी चीजें आगे आएगी आप लोगों के लिए। फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन, टू टेक केयर एंड